अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ शेख गयास अहमद साहब मौजूद हैं, जो बरतानिया में लीगल प्रैक्टिशनर हैं। और क्योंकि फॉर्म 47 आसिम यजीद सरकार जो है वो इस वक्त रोला उसने बड़ा मचाया हुआ है, हम ले आएंगे आदिल राजा शहजाद अकबर को वापस, और बड़े लोगों की हमने लिस्टें दी हुई हैं पाकिस्तान में। क्योंकि कानून को और आइन को वो एक सिर्फ कागज का टुकड़ा समझते हैं, और उस कागज के टुकड़े को जब मर्जी रद्दी में फेंक देते हैं, या जब मर्जी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जब मर्जी उसको टिश्यू पेपर बना देते हैं, जब मर्जी उसको टॉयलेट पेपर बना देते हैं। तो इसलिए उनको शायद लगता है कि बरतानिया में भी उसी तरह के मामलात हैं। अब बरतानिया में कानून मौजूद है और उसका नफाज भी होता है, लेकिन हर जगह पे हर चीज परफेक्ट नहीं होती। यहाँ का कानून कौन सा कोई परफेक्ट आपके ख्याल में हो सकता है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे 2 नंबर काम करने के लिए भी 1 नंबर तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है, कानून का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसलिए हम वैसे तो फौज के अंदर कहते हैं नो योर एनिमी। तो नो योर एनिमी के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन क्या करना चाहता है, पहली चीज। और इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के मुताबिक उनका सबसे बड़ी दुश्मन मुख्तलिफ सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान की फौज और फौजी स्टैब्लिशमेंट, और लोग अब कहते हैं पूरी फौज है। और उनके बगल बच्चे हैं फॉर्म 47 सरकार वाले, या कोई साले साहिबान है, कोई बहनोई साहिबान है। अब हम शेख गयास अहमद साहब को खुशामदीद कहते हुए 2 मामलात के ऊपर उनसे कानूनी नुक्ता निगाह के मुताबिक, कानूनी जो बरतानिया का कानून है उसके मुताबिक बात करना चाहेंगे। पहला हमसे हमारा जो उनसे बातचीत है, वो मोहसिन नकवी यहाँ पे आया हुआ है, और वो कहता है कि वो आदिल राजा को, मुझे और शहजाद अकबर को साथ लेके जाने के लिए आया हुआ है, या अगले साल के पहले अशरे के अंदर वो हमें ले जाएंगे। मुझे बताया जाता है कि आपको वापस ला के फांसी दिलाई जाएगी। कुछ सीरियस मामलात भी इसके अलावा चल रहे हैं, लेकिन वो हमारा मौजू नहीं है। कानूनी मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि बरतानिया जो हद के इज्जत के मुकदमात हैं, या लाइबल लॉ है, लाइबल टूरिज्म का कैपिटल क्यों है, हद के इज्जत के मुकदमात के लिए जन्नत, या हद के इज्जत के मुकदमात का दारुल खिलाफा क्यों कहलाता है। हम खुशामदीद कहते हैं शेख गयास अहमद साहब को। और पहले उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अपना मुख्तसर तारुफ आप लोगों को करा दें, उसके बाद हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। शेख साहब, वेलकम टू द शो सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच आदिल, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। जी मैं एक्चुअली यहाँ पे लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, और इसमें इमिग्रेशन हो गया, लिटिगेशन और इस तरह के एरियाज़ को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और मैं एक लॉ फर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ करंटली। अच्छा, तो ये तो हो गया मेरा मुख्तसर सा तारुफ इन टर्म्स ऑफ। पहला पहला मेरा जो सवाल है उसके ऊपर जी आ जी जाता हूँ। तारुफ मैंने इसलिए किया कि आपका लीगल बैकग्राउंड क्लियर हो जाना चाहिए। जी शेख गयास अहमद साहब, ये हलवा है, एक्सट्रेडिशन की डिमांड कर रहे हैं कि ये हमारे हवाले कर दो, पॉलिटिकल चार्जेस के ऊपर ये बंदा हमारे हवाले कर दो और ये इनके हवाले कर दिया जाएगा, ये हलवा है एक्सट्रेडिशन? क्या सवाल है कि मोहसिन नकवी, आसिम मुनीर का जो साला इस वक्त जो बातचीत कर रहा है, यहाँ पे पहुंचा हुआ है। कल फॉरेन ऑफिस के बाहर भी उसकी परसों जो है जिस तरह तलाशी ली गई है उसकी गाड़ी की, लगता था कि पता नहीं कोई खसूसी, जितना प्रोटोकॉल था वो तो नजर आ ही रहा था। लेकिन लीगली स्पीकिंग, कानूनी नुक्ता नजर से क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या चांसेस हैं कि इनको एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट जो ये कर रहे हैं कि आदिल राजा को वापस, या मुझे, या शहजाद अकबर को वापस लेके जाना चाहते हैं, ले जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे अपनी दरखास्त में एक्सट्रेडिशन की? इसका कानूनी आपका इसके ऊपर जो है वो क्या नुक्ता नजर है, क्या मामलात हैं, क्या आपकी एनालिसिस भी है, और एक्सपर्ट ओपिनियन आपकी क्या है सर? जी। अच्छा, इस पे जो एक्सट्रेडिशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल्स होती है, जो कि दो कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के दरमियान करती है। मैं मतलब इसको ज़रा थोड़ा सा सिंपल रखूँगा ताकि ये कि लोगों को समझ आए, ठीक है ना? कि मतलब मुजरिम जो हैं, जो कि हुकूमत को रिक्वायर होते हैं, जो कि दूसरे कंट्री के अंदर चले जाते हैं, तो उनको फिर दूसरी गवर्नमेंट एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करती है कि जी हमें इन लोगों को ये लोग चाहिए, क्योंकि हमने इनको ट्रायल करना है। कि ऐसे केसेस में ट्रायल करना है जो कि मतलब वो इंडाइटेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो कि यूके के अंदर भी हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी हैं, ठीक है? तो अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि इन कंट्रीज़ के दरमियान कोई ट्रीटीज़ होती हैं, और वो ट्रीटीज़ होना ज़रूरी होती हैं। यानी कि ट्रीटीज़ का मतलब ये है कि उनके दरमियान कोई कानूनी मुआहदा होता है एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स का, या ऑफेंडर्स का, या क्रिमिनल्स का, ठीक है ना? अब
इसको फिर यूके गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कैटेगराइज किया, कैटेगरी 1 टेरिटरी होगी, कैटेगरी 2 टेरिटरी हो गई, और इसी तरह से फिर अदर टेरिटरीज होती हैं। तो अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि जो टेरिटरी 1 है वो नॉर्मली आपके जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज आते हैं वो उसके अंदर वो सारी लिस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, दैट्स व्हाई उसमें पाकिस्तान का तो मैंने वो नाम भी सर्च किया, ऑब्वियसली इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, तो वो पाकिस्तान तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आई डिसाइडेड टू गो टू द कैटेगरी 2 टेरिटरीज, ठीक है। अब वो कैटेगरी 2 टेरिटरीज में भी पाकिस्तान मुझे कहीं नजर नहीं आया। ठीक है। तो आपकी जो लीगल पोजीशन है वो बड़ी, अब मैं उसको अब क्या कहूँ कि मतलब वो बड़ी स्ट्रेंज है, मैं मतलब यही वर्ड यूज कर सकता हूँ, ठीक है। स्ट्रेंज इन अ वे कि आप कौन सी कैटेगरी के अंडर जो है वो सबसे पहले तो एक्स्ट्राडाइट करेंगे, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस इटसेल्फ इज नॉट अ 1 डे और 2 डे और अ 5 6 7 10 डेज प्रोसेस, ठीक है। इस पे जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि ये आप रिक्वेस्ट जो आपकी जो होती है नेशनल क्राइम एजेंसी होती है, आप उसको फॉरवर्ड करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट। वो इस तरह से नहीं होता कि आप मतलब वहां पे जाके अपने डिप्लोमेट से जाके मिल रहे हैं और उनको वो फोटो सेशन कर रहे हैं, ये सब फॉर्मल रिक्वेस्ट। और जब वो आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं वहां पर, तो फिर क्या होता है कि वो सारा प्रोसिक्यूशन के पास चला जाता है केस। ठीक। प्रोसिक्यूशन फिर उसके लीगल एस्पेक्ट्स को जो है वो उसको वो नहीं, लेकिन शेख साहब, ये स्ट्रेट अवे प्रोसिक्यूशन के पास चला जाता है, मतलब फैसला हो जाता है कि प्रोसिक्यूशन, अगर ये ऑटोमेटिकली चला जाता है अगर रिक्वेस्ट नहीं, करता है कोई भी मैं गवर्नमेंट। आपको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। देखिए उसमें क्या होता है कि ये जी। स्ट्रेट अवे प्रोसिक्यूशन के पास इसलिए जाता है कि प्रोसिक्यूशन, क्राउन प्रोसिक्यूशन की बात करें, वो डिसाइड अच्छा, क्राउन करती है कि ये, हाँ, ये केस जो है ये क्या एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस है कि नहीं है ये केस। इस क्योंकि देखिए उसके पैरामीटर्स है ना, हम्म। हम्म। उसके पैरामीटर्स में जो सबसे ज्यादा बड़ा जो कैच है ना वो है आपकी आर्टिकल 3, आर्टिकल 8, ठीक है। अब आर्टिकल 3 जो है वो टॉर्चर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को डील करता है, ठीक है। हम्म। आर्टिकल 8 जो है, अगर आप यूके के अंदर रह रहे हैं, आपकी प्राइवेट और फैमिली लाइफ है, ठीक है, वो तो हाँ। नहीं इफेक्ट हो रही। मतलब ये बड़े स्ट्रॉन्ग जो है ना वो इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हम्म। ये एस्पेक्ट हो गए, प्लस उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो ऑफेंसेस क्या इस नेचर के हैं कि नहीं है। हम्म। अब अगर लेट्स सपोज, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, हम्म। हम्म। आप कोई ऐसी जो है इंफॉर्मेशन बता रहे हैं जो कि पाकिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट आती है, तो उसको भी वो असेस करेंगे, ठीक है, कि आया ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि नहीं है, या आप कोई विसल ब्लोअर तो नहीं है। अच्छा शेख, हाँ, फिसल ब्लोअर तो नहीं है जी, बिल्कुल शेख साहब। मेरे बारे में इसी हुकूमत ने, अपनी मैं जाती मिसाल देता हूँ कि 4,000 पेज का डोजियर दिया, मैंने कहा जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ये करवा रहा है, ये करवा सकता है। मुझे, आपको पता है कि 2023 में काउंटर टेररिज्म पुलिस से अरेस्ट करवा के 9 मंथ लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन बेल पे रख के कराई गई, और कुछ नहीं निकला उसके अंदर से, और नो फर्दर एक्शन हो गया। और उसके बाद आपके ख्याल में अभी यूके की जाहिर बात है कि 9 महीने की इन्वेस्टिगेशन, जिसमें क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस जिनका आप बात करें वो इन्वॉल्व थी, एक एक्सटर्नल भी बैरिस्टर, बड़ा सीनियर बैरिस्टर हायर किया गया, लॉ का एक्सपर्ट। उसके बाद यूके की पुलिस मुझसे माफी अलहदा इनफॉर्मली मांगती है, और मेरा जो नुकसान है उसका ज़ाला भी मुझे करती है। तो आप मुझे बताएं कि उसके बाद कोई यहाँ पे रियलिस्टिकली स्पीकिंग इनकी जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है, कि आदिल राजा और शहजाद अकबर का तो खैर इस तरह का अभी कोई केस भी नहीं है, बल्कि उनके ऊपर तो उल्टा हमला किया गया। अब अगर यूके को ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, या इनके साला साहब कह रहे हैं आर्मी चीफ के, कि जी हवाले किया जाए इनको, क्योंकि ये इस तरह की हरकतें करते हैं, ये मीम्स चलाते हैं जो मैंने नहीं बनाई, लेकिन ये मीम सोशल मीडिया की शेयर करते हैं हमारे ऊपर, ये यही है ना सर इनके पास, और क्या है। और हमारी, मैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ विसल ब्लोअर, एज अ यूट्यूबर, वट एवर यू मे लाइक टू कॉल इट, सानू कोई पार नहीं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲਾ पता है ਅਸੀਂ ਕੀ कर रहे हैं, ਅਸੀਂ की लोग कौन लोग हैं, ठीक है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे तकलीफ इनको बहुत ज्यादा है, आवाज हक बुलंद करने से इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है।
हम यूके का अगर कोई भी लॉ फॉलो ना कर रहे होते तो क्या 9 महीने की इंक्वायरी में यूके ने हमें छोड़ा होता, मुझे छोड़ा होता? सर आप मुझे बताएं। जी। अच्छा, इसके अंदर जो आपने बात की है ना अभी के, आपकी वो 9 महीने आप बेल पे रहे और आपके वो सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई और जी उसके बाद पुलिस ने आपसे अपोलोजाइज़ किया। तो इसको हम वी कैन अब अच्छा, इसके अंदर बार्स भी हैं एक्स्ट्राडिशन के अंदर ना, और डबल जेओप्रिडी वन ऑफ द बार्स। हम्म, यानी कि आप एक ही ऑफेंस के लिए 2 दफा जो है ना वो कन्विक्ट नहीं हो सकते। हाँ, तो वो तो आप ये समझे कि वो दैट इज वन ऑफ द बार्स, ठीक है, दैट इज द यूके लॉ। तो उस पे तो जी मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं कर सकता, सिवाय कि पार्लियामेंट जो है वो कोई आपके मतलब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे कोई स्पेशल लॉ बना दे आपको और शहजाद अकबर को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, दैट इज अ सेपरेट केस, ठीक नहीं है। सर, सबसे पहली बात, इनका कोई मुआहदा है पाकिस्तान और बर्तानिया का एक्सट्रेडिशन के दूसरी चीज एक बार और भी है ना इसके अंदर, वो लिए? भी मजेदार है बड़ा। अब जिस तरह उन्होंने आपको जो है वो कोर्ट मार्शल किया था, जी गायबाना। एब्सेंटिया, एग्जैक्टली हाँ, दैट इज अनदर बार। जी तो ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, देखिए, राइट टू डिफेंस ही नहीं मिला सिरे से। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपका आर्टिकल 6 भी इन्वॉल्व होता है। आर्टिकल 6 किस तरह से इन्वॉल्व होता है? टू हैव अ फेयर ट्रायल। हमारी तो एस्टेब्लिश्ड है कि कोर्ट्स ही अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस वक्त वो फ्री नहीं है। हम्म, फिर हम्म, आपके अपने जो पर्सनल जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ यही चीजें नहीं है, बल्कि उसके अंदर पूरा एक प्रोसेस है ना प्रोसिक्यूशन का। हम्म, वो जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि प्रोसिक्यूटर के पास क्यों जाती है, कि वो इनिशियली वो सारा केस असेस करते हैं ना, वो देखते हैं कि हाँ वाकई हम इनको चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर तो ऐसी कोई चीज होती है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, ठीक है, एक चीज। और इन एक्सट्रीम सिचुएशन, जिस तरह के मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जनरली स्पीकिंग अगर कोई ऐसा कोई सीरियस किस्म का ऑफेंडर है या जी क्रिमिनल है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उसके पास जी जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो वो जी उसको सर्टिफाई करेगा। अब सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि दे विल इशू द अरेस्ट वारंट, ठीक है, ठीक है ठीक ना। अब जब आपके अरेस्ट वारंट इशू होंगे तो देन दे द पुलिस विल कम एंड अरेस्ट यू, और उसके बाद फिर ये कि आपको ये नहीं करेंगे कि उधर से ही पकड़ के हीथ्रो और हीथ्रो से पाकिस्तान सीधा, नो, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका, जी आप कुछ पूछना चाह लेकिन रहे हैं? लेकिन इसमें मजीद सर, जो इंटरपोल के कुछ लॉज हैं, क्योंकि इंटरपोल को इसको इसमें इन्वॉल्व करते हैं, उनके थ्रू ये वारंट तो उन्हीं के थ्रू आ सकता है ना, जी पाकिस्तान का बिल्कुल। वारंट तो नहीं होगा। जी बस। इंटरपोल का लॉ है खास तौर के ऊपर कि पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को और एक्स मिलिट्री को टारगेट नहीं किया जा सकता, क्या ये सच है? ट्रू, तो बिल्कुल ऐसे ही वहां भी ये फंस जाते हैं जाके। तो मतलब सर, इन रियलिटी व्हाट आर द चांसेस ऑफ मिस्टर मोहसिन नकवी हु इज हियर इन लंदन बीइंग थॉरली सर्च्ड, कि इन ये जो है ये कामयाब होंगे? क्या लगता है आपको? अब आप मेरी हंसी से समझ के होंगे कि मेरा क्या मतलब है सारी चीज का। भाई, बस अब क्या बताएं, आपके सामने ये सारी चीजें। देखें सर उसके अंदर टू स्टार्ट विद के देयर इज नो ट्रीटी, ठीक है। हम मतलब उसके लीगल एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं ना। सर ट्रीटी नहीं है पाकिस्तान की, ना तो टेरिटरी 1 में आ रहा है ना टेरिटरी 2 में आ रहा है। सर और उसके बाद स्पेशल टेरिटरीज, मतलब वो भी उसके लिए भी एक डिफरेंट जो है वो सेपरेट क्राइटेरिया है। प्लस ठीक है सर। उसके बाद फिर ये है कि पूरा प्रोसेस ही जो है वो मतलब आप फिर किस तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे, पहली चीज तो ये है। जी कोई स्पेशल प्रोविजन, आई सीरियसली डाउट के मतलब वो कोई इस तरह सर, की चीज नहीं यहाँ है। पे फाइनल एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। रियासत, ड्रॉप साइड न्यूज ने स्टोरी की कि जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन। सीरियस पॉलिटिकल इशू है। जी फार राइट ने इसको इशू बनाया हुआ है, रिफॉर्म ने इशू बनाया हुआ है, और लेबर गवर्नमेंट वीक अपने आप को कंसिडर करती है, फार राइट का वोट तोड़ना चाहती है, नहीं तो राइज ऑफ रिफॉर्म हो रहा है, रिफॉर्म पार्टी हो रहा है। और नाइजल फराज जैसे लोग, टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग, हाँ जी। उनको सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि जनाब ये एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं, जो ग्रूमिंग गैंग में पाकिस्तानी कल्प्रेट्स हैं हाँ जी। उनको सिटीजनशिप स्ट्रिप कर दी गई है और वापस पाकिस्तान का भी उन्होंने सरेंडर कर दी है। तो ड्रॉप साइट न्यूज ने ये स्टोरी की है जी अमेरिका से, रेयान ग्रेम ने, वकास अहमद ने, और मुस्तफ़ा है, मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा है, मुश्तबा है। उनकी स्टोरी है कि उनके सोर्सेज कहते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यूके गवर्नमेंट को ऑफर किया है कि हम इनको फिर भी वापस ले लेंगे बगैर कागजों के, कागज दे देंगे आदिल राजा और शहजाद अकबर
के बदले ये भी हमें दो। क्या पॉसिबिलिटी है सर इसकी? देखें जी, ये यूनाइटेड किंगडम है और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है और आपके अपने पर्सनल राइट्स हैं, आपके ह्यूमन राइट्स हैं। देखिए ये इस अ वेरी, चलें हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर इस तरह से होता भी है तो क्या होगा, मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। चलें, आपका ट्रायल चलेगा, उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी प्राइवेट और फैमिली लाइफ और प्लस ये कि वहाँ पे आपके साथ कोई डिग्रेडिंग टॉर्चरस किसी किस्म का सलूक तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी कोर्ट असेस करेगी और उसमें डेफिनेटली फिर जब आपके पास आएगी तो आप ये सारे एविडेंसेस कोर्ट को प्रोड्यूस करेंगे, एक चीज ये हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपका एक लीगल राइट और भी है और वो ये है कि आप चूंकि यूके के अंदर हैं और यूके बाउंड है बाय यूएन कन्वेंशंस के अगर आपको किसी किस्म की स्टेट परसिक्यूशन का थ्रेट है तो आप यहाँ पे असाइलम भी क्लेम कर सकते हैं और असाइलम के लिए ये है कि उसके लिए कोई टाइम और कोई लिमिट नहीं होती। यू कैन क्लेम योर असाइलम एट एनी स्टेज एनी टाइम। लेकिन वो तो तब है ना सर कि जब मैं तो अब लीगल ब्रिटिश सिटीजन होते हुए वो मेरी ब्रिटिश मैं आपको बता रहा हूँ इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है ना, मतलब ये कि ऑब्वियसली वो सारी चीजें तो अपनी जगह है कि देखिए फर्स्ट थिंग इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उन्होंने एविडेंस देना है और उसके बाद सबसे पहली चीज जो आ जाएगी वो तो आ जाएगी ट्रीटी। देयर आर नो ट्रीटीज इन बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान। सेकंड थिंग इज एज्यूम कर रहे हैं ना हम कि अगर वो इस तरह से हो भी जाता है तो फिर उसके बाद ड्यू प्रोसेस फ्लो होगा, आपके सारा जो है कोर्ट वो उसको असेस करेगा, देन कोर्ट विल डिसाइड कि हाँ ठीक है। और जस्ट इन केस अगर आप किसी भी स्टेज पे ये समझते हैं कि जी देखें, क्योंकि देखें एक बार ये भी है ना कि कोई भी ऐसा केस या कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे अगर आपके अगेंस्ट पेंडिंग है ना तो वो भी एक बार है ये भी एक लीगल हर्डल है, ठीक है। अब पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे हंसी आ रही है, सॉरी क्या करूं। नहीं सर, ये हंसी हंसी वाली बात है, इसीलिए मैं साथ साथ ये लगा रहा हूँ, आप देख ले, ये आप भी इंजॉय कर ले, देख लीजिए, ये इसीलिए लग रहा है। मोहसिन नकवी साहब भी देखे शहजाद अकबर और मेरी गोद में कितने हंस रहे हैं, कितने खुश हैं, तो हंसी बनती है सर, कोई बात नहीं, वो भी शोगल मेला प्रोग्राम ही लगता है करने आए हैं, इनको भी पता है। लेकिन सर ये इनको पता है, ये सारी बातें, इतने बेवकूफ ये भी नहीं है, ये सिर्फ लेवल्स ऑफ हरासमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं मेरे लिए और शहजाद अकबर के लिए, ताकि हम चुप हो जाएं, हम इन कामों में फंस जाएं और हम इनके ऊपर से अपनी तवज्जो हटा लें और हम इनकी करप्शन को एक्सपोज ना करें, हम विसल ब्लोइंग ना करें, हम सहाफत ना करें, हम आवाज हक बुलंद ना करें। ये क्या वजह नहीं है इस तमाम लॉफेयर की कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमें इतना ऑक्युपाई, इतना फंसा दिया जाए लॉफेयर के अंदर कि हमारा फोकस जो है वो डिवर्ट हो जाए और हम अपनी जान बचाने के चक्कर में जो है वो पड़े रहे बस और भूल जाए इनको करने दे जो ये कर रहे हैं। जी टेक्निकली स्पीकिंग यस, ये बिल्कुल आपको एंगेज करने की एक जो है ना वो एक्टिविटी है कि आपको एंगेज किया जाए। और प्लस ये देखें, अगर जिस तरह, अब मैं आपको एक छोटी सी एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अब ये जिस तरीके से इन्होंने जाके पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर को ये एक डोजियर सा दिया और उसके बाद उसकी फोटो सेशन किया, तो क्या ये आप समझते कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन नहीं है? बिल्कुल है, सीधी सी बात है। तो इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है इन सारी चीजों के। और अगर इसको मतलब एक ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर इसको जिस तरीके से ये कर रहे हैं इसको अगर काउंटर किया जाए तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कैसे काउंटर किया जाए सर, कैसे काउंटर किया जाए? देखें, अब मसला ये है कि जो यूके का जो डिप्लोमेट वहां पे है वो भी तो पब्लिक सर्वेंट है ना। अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तो है हर एक चीज की। आप ऐसी चीजें या ऐसे जेस्चर तो नहीं दे सकते कि जो मतलब आगे चल के जो है वो एक इम्प्रेशन दे रहे हैं आप। मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि मतलब शी इज डूइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि मतलब आप से मतलब आप जेन मैरियट की बात कर रहे हैं? आप जेन मैरियट की बात कर रहे हैं, एक इम्प्रेशन तो आता है ना। मतलब अगर देखें, आपने उसको डिनाई भी तो नहीं किया ना कि यस वी आर सॉरी नो वी आर नॉट डूइंग दैट, ठीक है ना। अच्छा सर,
मैं समझ गया, आप कहना चाहते हैं कि यूके के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको अकाउंटेबल यूके के अंदर होना चाहिए और नहीं, उनको दे आर कराया जा अकाउंटेबल। सकता है accountable। हाँ जी। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सर। सर जी, मुझे ये बताएं, ये लोग कहते हैं वो यूके की अदालतों ने उसको झूठा करार दे दिया, वो ये हो गया, वो बंदा जो है वो सर्टिफाइड झूठा हो गया, जी। बरतानिया की अदालतों ने फैसला दे दिया, ये हो गया वो हो गया, हद के हुँ। इज्जत के मुकदमात में। ये जो लॉफेयर है जिसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, ये हाँ, यूके के टॉप बैरिस्टर्स हैं, ये जी। कहते हैं कि यूके इज द लाइबल टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जी, बिल्कुल और सही। यूके की जो हद की इज्जत का कानून है उसको इस्तेमाल करती हैं बहुत अमीर तरीन लोग, बिलियनियर्स, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स है फॉरेन, वो इस्तेमाल करती हैं वॉइसेस ऑफ डिसेंट को हाँ चुप जी। कराने के लिए, हमारे जैसे लोगों को चुप कराने के लिए, जी, फाइनेंशियली रियून करने के लिए, और वो हाँ, कामयाबी से कर भी रही है, बड़े अरसे से करती चली आ रही है। जी। ये क्यों इस तरह का निजाम है यहाँ पे यूके में सर? इसके ऊपर भी जरा वजाहत डाल दीजिएगा, या नहीं है हमें खामखा के अंदर नहीं, नहीं डालते हैं, इस नहीं पे पड़ बिल्कुल डालते हैं। अच्छा आदिल देखें, मुझे एक बात बताएँ, आप सकती। ब्रेक डाउन करेंगे कॉस्ट का, जो आपको कोर्ट ने इश्यू की है? जी, उन्होंने जो अभी इशू की है वो इन्होंने इनका जो बन रहा है तकरीबन $3 लाख अप्रूव है, लेकिन वो कहते $3 लाख हाँ जी। जो उनका अप्रूव बजट है, वो कहते हैं नहीं हमारा 4 लाख से ऊपर, मतलब तकरीबन $500,000 के आसपास बजट, हमें मजीद आप अप्रूव करके दें। जज ने उनको 8 दिसंबर की हियरिंग में कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो आप कॉस्ट के ऊपर, मैं तो सर इनको 4,000 भी नहीं दे सकता वैसे तो, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ जो कुछ था इन्होंने पहले से ले लिया है, चले मेरे पास वो एक वो कागज उसको बाद में आते, पहले ज़रा मेन पॉइंट की तरफ आए, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ बेसिकली ये है क्या? है। तो तो वो मुझे आप तकरीबन बताइए कि कॉस्ट अराउंड आप अराउंड कॉस्ट $500,000 जो ये क्लेम कर रहे हैं, वो करीब करीब $500,000 तक पहुंच जाती है। लेकिन जो आप पूछते हैं, जो ओपन रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है कि मिलियंस ऑफ पाउंड का खर्चा जो है वो इस जी। मुकदमात के अंदर किया जाता है, जिनके जो क्लेमेंट होता है उसकी तरफ से। नहीं, जिस रिसर्च को भी जिस आप तरह छोड़ के दें। इन्होंने वकला किए हैं, जिस तरह के वकला किए हैं, जिस तरह के चैम्बर्स इन्होंने किए हुए हैं, और थ्रू एग्ज़ैक्टली। आउट एक हमने तो हाँ, कभी खुद अपने आप को डिफेंड किया, 4 दरमियान में वकील चेंज किए, 4 लिटिगेंट इन बदले पर्सन। किए, क्राउड फंडिंग की। तो ये तो बड़ा टेक्निकल किस्म का लॉ है, ये तो बंदे को उसी के अंदर घुमा देता है। हाँ, बहरहाल इनकी मैं फंडिंग एक्चुअली का जो ये है सर, समझाना चाह रहा हूँ। मैसिव फंडिंग है इनकी सर, मैसिव फंडिंग देखिए, है। इसमें इसमें जो मैं ब्रेक डाउन आपसे कह रहा था ना कि इसको अगर आप ब्रेक डाउन करें तो वो जो टोटल आपको कॉस्ट आई है, उसके अंदर जज ने जो अवार्ड किया होगा डेफेमेशन की कॉस्ट जो है, वो जो इसको राशिद नसीर को जानी है, वो कितनी है? वो मेरे प्लस ख्याल में 90% है सर, 2,90,000 पाउंड है तकरीबन, जो अभी है। वो मजीद कह रहे नहीं, लाख से ऊपर मजीद तकरीबन मांग रहे हैं आसपास। वो जज ने कहा कि वो आपको, अगर मैं नहीं कर सकता, वो अगर आपने करना है तो अल्लाह अदालत के अंदर कोर्ट कॉस्ट ऑफिसर के पास नहीं जाके वो दोबारा हाँ, फाइल करें। वो बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, देखिए जो टोटल आपने जो आपकी जो लायबिलिटी बनती है, ठीक है? अब उस लायबिलिटी को अगर आप फर्दर ब्रेक डाउन करें, तो उसके अंदर आपकी जो कौंसल है उसकी कॉस्ट है, बिल्कुल। ठीक है? और इसके बाद राशिद नसीर को जो डैमेजेस दिए हैं वो होंगे, वो फिफ्टी प्लस थाउजेंड पाउंड उसके ऊपर है सर, वो 50,000 उसके हाँ, अलावा है जी, तकरीबन साढ़े वो तीन मतलब लाख ये पाउंड बनता है जी। हाँ, तो उस पे अगर आप प्रोपोर्शन देखें ना, उसका जो जी। डैमेजेस है, वो तो अब देखिए, आप जो बात कर रहे थे ना कि ये एक लाइबल हेवन है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, हाई कॉस्ट, हम्म। हम्म। ठीक है ना? असल डैमेज जो उसको जो राशिद नसीर को दिया होगा, अगर आप उसका प्रोपोर्शन निकाल लें और प्लस ये कि कॉस्ट निकाल लें आप कौंसल की, तो कौंसल की कॉस्ट हायर है देन दी सॉरी राशिद नसीर को जो डैमेजेस मिले हैं। करेक्ट मी इफ आई एम जाहिर बात रॉन्ग। है, जाहिर बात है, जाहिर बात है। उसको दैट 50,000 के डैमेजेस है, जो कि मेरे पास देने की शक्कत ही नहीं है। और नहीं, ये देखिए, नहीं, दिस इज दी बेसिकली जो असल जो डेफिमेशन की जो जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी है ना, अपार्ट फ्रॉम द कौंसल, जो डैमेजेस वो जाएंगे राशिद नसीर को। मैं ब्रेक डाउन इसलिए कहता कि अगर आप मुझे बता दे तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता, ठीक है? उसमें वो जो डैमेजेस जो राशिद नसीर को पे होंगे, वो देखें, वो दे आर लेसर देन दी कौंसल्स कॉस्ट। सो मेनली ये कॉस्ट है जो कि कौंसल को जाएगी आपकी। मतलब सर, ठीक है, कॉस्ट काउंसिल्स को जाएंगी। आप कहने कि इस तरह के जितने भी मुकदमात होते हैं उसमें जो लोग वकला होते हैं क्लेमेंट के, उनको पैसे जाते हैं, बहुत ज्यादा जाते हैं, कॉस्ट जाती है, ठीक है, वो उनको हाँ जाएगी जी। कॉस्ट।
लेकिन सर अगर कोई अगला प्लस कॉस्ट पे ही नहीं कर इसके सकता अंदर, तो वो तो काफी फर्क है ना फिर। हाँ नहीं, इसके अंदर प्लस एक चीज और भी होती है ना, दूसरी प्रोसीजर्स भी होते हैं, प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, डायरेक्शंस आती हैं कोर्ट्स की। कोर्ट आपको डायरेक्शन देता है कि जी विद इन 14 डेज आप ये चीज हमारे पास सबमिट कर दें। अब अगर आप वो नहीं करते तो जो वहां पे फिर कंडक्ट ऑफ पार्टी को भी कोर्ट देखता है कि जी वो और उसकी कॉस्ट भी आ जाती है उसके अंदर। यानी कि हर स्टेप पे कॉस्ट इन्वॉल्व है। कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि अच्छा मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि क्योंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा पड़ती चली जाती है कि बंदा जो है वो हैंड्स अप हो जाता है, यही आप कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा हूँ, प्लस प्लस देखें उसके अंदर असल जो चीज है, जो जो कि आपका जो लाइबल क्लेम बनता है डेफेमेशन का, जो जी। आपने डिफेम किया उसका हम्म, थ्रेशोल्ड लोअर है, और जो आपकी काउंसिल की फीस है उसका थ्रेशोल्ड हाई है। ठीक है। आपको मेरा तो पॉइंट समझ आ रहा? मतलब आपको फाइनेंशियली स्ट्रैंगुलेट करने के लिए मुकदमात किए जाते हैं। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि और इसलिए हाँ जी, सॉरी प्लीज कौन। इसलिए आप कह रहे हैं कि ये लाइबल टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अंदर आप जो है, जी प्लीज अगर कंटिन्यू। ओवरऑल देखें तो अब आप यू आर लेफ्ट विद नथिंग रियली। ठीक है ना? अच्छा, बिल्कुल। प्लस इसके बाद जुरिस्डिक्शन इटसेल्फ यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, यानी कि आप कहीं से भी बैठ के किसी को भी जो है वो कर सकते हैं। हम्म हाँ, ये भी है, बिल्कुल 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 मतलब बिल्कुल है। देखिए, इसको अगर टेक्निकली स्पीकिंग, आप यहाँ पे बैठे हैं, चलें आपसे तो कोर्ट रिकवरी कर लेगी, बट हम्म, ही इज सिटिंग इन पाकिस्तान। हाँ। अगर इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि अगर कॉस्ट अवार्ड होती है आपको, और अब मैं तो कोर्ट ऑफ अपील में जा रहा हूँ, कोर्ट फील ऑफ अपील में मिलेगा। जा रहा हूँ, कोर्ट ऑफ हाँ अपील में मैं चला गया हूँ सर। कोर्ट ऑफ जी, अपील जो है वो इस डिसीजन को साइड पे रख देती है, इन्फोर्समेंट तो फौरन शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली उस, उस सूरत में अगर इसके ऊपर वो कॉस्ट रिवर्स हो जाती है तो इससे कौन निकलवाएगा पैसे? यही तो मेरा पॉइंट है एग्जैक्टली, कि वो कहां से रिकवर होगी। फिर वो बैरिस्टर साहब जिन्होंने अंडरटेकिंग दी थी वो करेंगे डेफिनेटली, फिर बैरिस्टर पे बात आ जाएगी ना। नहीं सर, बैरिस्टर तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस करवा के अंदर आया होता है ना, वो कहता है जी मेरा तो एग्जैक्टली कुछ हाँ, काम नहीं, इंश्योरेंस को तो एग्जैक्टली। चेक करो। तो मतलब ये लीगल लूपहोल्स बहुत ज्यादा है लाइबल लॉज के अंदर, हाँ उसको जी, इस्तेमाल किया जाता है, यही बात है सर। एग्जैक्टली बिल्कुल यही है पॉइंट। ठीक है ठीक है। और इस वजह से बर्तानिया के अंदर, लेकिन सर फिर बर्तानिया के कानून में जो इन्होंने चेंजेस तो की हैं, एंटी स्लैप लेजिस्लेशन ये वो की है, वो क्यों इतनी स्लो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन सर? देखिए प्रोसीजरल चीजें भी होती हैं, प्लस ये कि कुछ कोर्ट में भी बर्डन होते हैं, और ये कि लेजिस्लेशन के बाद फर्दर आगे जब प्रेसिडेंट्स बनते हैं तो दैट टेक्स टाइम। अच्छा कि शेख साहब, फाइनल क्या क्या ये सच है कि जितना आपके पास पैसा है, जितना आपके अच्छा वकील आप कर सकते हैं, उतना अच्छा इंसाफ आपको मिलेगा? काफी हद तक ये बिल्कुल सही है। अगर आप लिटिगेंट इन पर्सन है तो आप समझ लें कि आप दिवालिया हो जाएंगे। और शेख साहब, अगर आपने किश्तियां जला दी हैं, आप तारिक बिन जियाद हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं लूज करने के लिए, तो हाँ जी, फिर सबसे ज्यादा क्या आपका यहाँ पे सिविल केस है? लोग कहते हैं जी इन्होंने चुक के वापस मारेंगे। नहीं कुछ मुझे भी कोई नहीं कह रहा था होगा, ये केस भी इन्होंने डाला हुआ है, डेफेमेशन केस भी इसके अंदर डाला हुआ है कि आपको वापस भेजना है, क्या कुछ होता है भी फिर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एट द ज्यादा से एंड ऑफ ज्यादा द डे? क्या होगा, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी वो खराब हो जाएगी। आप कुछ 5-6 साल तक लोन नहीं ले सकेंगे, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकेंगे, कोई कार फाइनेंस नहीं ले सकेंगे, और क्या ठीक है होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक आपको है। पकड़ के जेल में तो नहीं डालने लगे वो। तो इसका मतलब है कि इट्स अ पर्सनल चॉइस कि आपने आवाजें हक बुलंद करनी है, सच बोलना है, सबको पता है सच क्या है, जी, उसकी कीमत अदा करनी है। अगर आप कीमत अदा करने पे तैयार हैं तो हाँ जी। फिर सच बोला जा सकता है, लेकिन कीमत कितने लोग अदा करने पे तैयार हैं, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखिए कहते हैं जी, कतरा कतरा बने समंदर। जी। और इमरान खान देखें अकेला खड़ा हुआ है, जेल के अंदर है, सफर कर रहा है, और बिल्कुल। मगर ये कि वो अपने असूलों से नहीं हट रहा। वो वहां पे वो मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद जो है ना, वो वहां पे खड़ा है और फर्म है उसका स्टैंड। तो बिल्कुल क्योंकि देखिए वो चाह रहा है कि हम एक सिस्टम को ही कंप्लीटली चेंज करें। एक ये क्योंकि ये सिस्टम जो है इज बेस्ड ऑन एलीट, और एलीट ने जो है वो कैप्चर किया हुआ है। आप ये करंट लेजिस्लेशन जितनी है वो देख लें,
26 27th अमेंडमेंट्स जितनी भी इन्होंने की है वो पर्सन स्पेसिफिक हैं। और अगर आप उसको ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर आप प्रीएम्बल ऑफ पाकिस्तान जो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निकाल लें तो वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जी रियासत जो है वो अवाम के लिए है। और मैं आपको वर्डिंग बता देता हूँ कि हाकिमियत आला अल्लाह, अल्लाह के बाद उसके अवाम की और अवाम की थ्रू उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए जिनको वो लेकर आते हैं। तो ये तो अगर आप उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की में भी अगर आप जाते हैं तो देखें ये आपकी जो मिलिट्री है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये पोजीशन तो बड़ी वाजी है। अब आगे मैं क्या कहूँ, आप समझदार है, सब समझदार है। और सर जी मन हरामी ते हुश्ताजार पाकिस्तान चक्कर है, सीधी सी बात है। अजीज अरमान, आपने घबराना नहीं है, बस ठीक है। पाकिस्तान खड़ा है, वहां पे लड़ रहा है, आवाजें हक बुलंद करनी है हमने। ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए। और पुराने कचरे से नया पाकिस्तान नहीं बन सका, हमें पता है। और ये पूरा का पूरा ये जो फौजी और ये निजाम चल रहा है, ये पुराना कचरा ही है। ताकतवर लोग हैं, इनकी अप्रोच है दुनिया भर के अंदर, लेकिन अल्लाह से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना, क्योंकि सदा बादशाही सोने रब की है। शेख गयास अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का सर। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर।